और ये जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट मुस्तकिल हमारे मुल्क में मौजूद रहता है, इस महीने भी रहा, पिछले महीने भी हमने मुख्तलिफ एहतजाज और कभी मुख्तलिफ कॉल्स की सूरत में उसको मॉनिटर किया है। तो अब अगर ये वाली सिचुएशन नहीं हल हो पाती तो ये जब अगले 5 से 6 महीने का एक टाइम एक तरह से इस BCI इंडेक्स के ज़रिए लिया गया है कि अगले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की नज़र में, तो ये कितना क्रिटिकल है ये पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी ख़त्म करना, ताकि एक कुल वक्ती इसका भी हल निकल आए, ताकि इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमारा मुल्क भी इकोनॉमिकली आगे जा सके। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हर तरीके से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान को डैमेज करता है। छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, जब प्रोटेस्ट होते हैं, इंटरनेट पे कर्ब्स लग जाते हैं, फ़ोन की कनेक्शंस ख़राब हो जाती है, उससे हम सबको, आपको, मुझे, सबको डिस्टर्बेंस मिलती है। पाकिस्तान की इकॉनमी का इमेज ख़राब होता है। हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे थे, वो इस्लामाबाद नहीं जा सके क्योंकि उस वक्त वहाँ पे प्रोटेस्ट थी, सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब थी। तो इट डैमेजेस नॉट जस्ट पाकिस्तान इकॉनमी, इट हर्ट्स मी एंड यू, हम सबको इसकी वजह से नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन अली भाई साहब, ये इस वक्त जो चंद एक अब मसले रह गए हैं जो हल तलब अभी हैं, जिस तरह अभी हमने इंटरेस्ट रेट की भी बात की, अब ये कमिंग वीक का जो स्टार्ट है उसमें ये 2% का एक कट होना है। अगर बिज़नेस कम्युनिटी को हुकूमत फ़ायदा देना चाहती है, बिज़नेस जनरेट करना चाहती है, तो उनकी डिमांड ये सिंगल डिजिट में लेकर आकर इसको क्यों नहीं इस वक्त पूरा किया जा रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, यहाँ पर क्या इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं आपकी नज़र में? जी, इसकी वजह यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट को जल्दी नीचे लेकर आते हैं तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। और हुकूमत क्योंकि महंगाई को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए हमने खुद ब खुद अपनी ग्रोथ पे कंट्रोल्स डाले हुए हैं, ताकि ये ना हो कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि जिसकी वजह से महंगाई आ जाए। तो क्योंकि बैलेंस करके इकोनॉमी को ग्रो करना है, इसलिए ये इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यकदम नीचे ले जाएंगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इससे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी ख़ास तौर पर इंडस्ट्री है, वो भी किसी हद तक मुतासर है। और ज़ाहिर है इस वक्त बहुत ज़्यादा लैंडिंग की तरफ नहीं वो सेक्टर जा रहा, एपेटाइट कम हो चुकी है, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर उसी वक्त फिर ज़ाहिर है ज़्यादा अट्रैक्शन होती है किसी भी प्राइवेट सेक्टर को या इंडस्ट्री को अपने कर्ज की तरफ जाने में या लैंडिंग में। तो ये भी तो हमारी ग्रोथ इस मामले में भी तो रुकी हुई है फिर। जी बिल्कुल, और इसलिए इकोनॉमी के साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी में जब ऐसा होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट नीचे लाते हो तो यकदम स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदते हैं, लोग घर ज़्यादा बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो उससे ग्रोथ तो आ जाती है। मगर जब हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम घर बनाते हैं, तो उसमें जो रॉ मटीरियल है वो सारा हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, तो उसकी वजह से हमारे डॉलर्स बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से ना सिर्फ महंगाई बढ़ती है, हमारे रिजर्व पे प्रेशर आ जाता है और इकोनॉमी इम्बैलेंस में चली जाती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट का खतरा हो जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें खुद इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाने पड़े, ताकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, ताकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, जो महंगाई पे प्रेशर है या फिर जो करंट अकाउंट के प्रेशर्स है, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।